अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और अब चूँकि जनवरी का लास्ट चल रहा है और सर्दी भी जो है वो शुक्र है फ्रीजिंग पॉइंट वाली उस तरह नहीं है और मौसम जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है और ज़ाहिर है अभी टाइम लगेगा। और ये देखें भाई, मॉल में हम आए हुए थे और यहाँ पर मैं ये देख रही थी 2 दिन, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कुछ वीडियो में बताया था कि सिर्फ जब न्यू ईयर स्टार्ट होना है तो 2-3 दिन तक बस लाइटिंग और जो भी यहाँ चेंजिंग्स है बस रहनी है और उसके बाद सारा जो है ना वो वापस मॉल जो है वो अपनी चीज़ों पर आ जानी है। जो भी लाइटिंग और जो भी एक्स्ट्रा इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी वो सारी हटा दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ काम के लिए आए हुए थे और यहाँ पर जब भी मेन स्टड में आए तो 1-2 चीज़ें होती हैं जो हमने ज़रूर लेनी होती हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पर जर्मनी में जब भी कोई न्यू आता है ना तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है खाने पीने की। अगर मैं बात करूँ ना, खाने पीने में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन एक टाइम आता है जब आप अपना देसी खाना ना खुद मिस करते हैं। ऑफ कोर्स घर में तो आप बनाते ही बनाते हैं, लेकिन आपका भी दिल करता है कि आप बाहर जाएं और रेस्टोरेंट वगैरह हों, जो कि यहाँ पे कम ऑप्शन है और इतने ज़्यादा यहाँ पर देसी जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है। तो जब हमें कोई ऐसा नज़र आता है, कोई देसी स्टाइल का कोई खाना वगैरह, हालांकि वही चीज़ें हम घर में भी बना रहे होते हैं, लेकिन मज़ा आता है ना वहाँ जाकर और खाने पीने का मज़ा आता है, क्योंकि ये चीज़ मिस करते हैं हम। और क्योंकि यहाँ पे तुर्की जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ज़्यादा हैं और जैसे मुझे लगता है यहाँ पर जितने ज़्यादा तुर्की रेस्टोरेंट है। अच्छा, मज़े की चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो तुर्की रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा, जब आप शुरू शुरू में आते हैं ना तो आपका वो फ्लेवर जो है, क्योंकि तुर्कियों के जो स्पाइस हैं वो टोटली डिफरेंट है। उनके कुछ स्पाइस हैं, जब शुरू शुरू में आप उनकी चीज़ें खाते हैं तो आपको टेस्ट डेवलप नहीं होता। कम से कम मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस था कि उनकी जितने भी मीट से रिलेटेड जितने भी आइटम थे, कबाब हैं या गोश्त की जितनी भी बारबेक्यू में जितने भी आइटम हैं, वो कम से कम मैं खा नहीं सकती थी। और यहाँ पर जब आपने रहना है और आपको पता है कि हलाल ऑप्शन जो है वो सिर्फ तुर्कियों के ही हैं, बाकी जो है मोरक्को, अफ़गानी, ये बहुत कम कम हैं। तो जगह जगह यहाँ पर तुर्की ही रेस्टोरेंट हैं। तो यहाँ पर फिर जो है वही हमने वहाँ जाना होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद तो आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू हो ही जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं उनकी जो थी गोश्त के आइटम वो नहीं खाती थी, लेकिन चिकन ले लेती थी, लेकिन जो कीमा और ये जो गोश्त के आइटम है वो मैं नहीं लेती थी, क्योंकि अजीब सी ना स्मेल आती थी या अजीब उनका मुझे जायका जो है वो लगता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक कंट्री में रहते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाता है। और अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पर जब हम शुरू शुरू में जब न्यू आते हैं तो ज़ाहिर है हम बड़े मिर्च मसाले वाले खाना खाने वाले हैं और मतलब फ्लेवरफुल हमारा खाना होता है ना, मतलब स्पाइस के साथ और चटपटे से मसाले। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी मसाले वाला सीन नहीं है, कोई मसाले मसूले उस तरह से नहीं है। तो शुरू शुरू में हमें इनका खाना इतना फीका लगता है और हम खा ही नहीं सकते। एक्स्ट्रा से जो उन्होंने चिली फ्लेक्स रखी होती हैं तो वो हम डालते हैं, लेकिन यकीन करें टाइम के साथ साथ आप भी स्पाइस जो है ना वो कम खाना शुरू हो जाते हैं। अब एक वक्त था, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो खाना है वो खाती थी और बल्कि जब बनाती भी थी तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी। लेकिन अब अगर मैं जब देखूं कुछ साल से कि मैं बहुत नॉर्मल जो खाना है ना, मतलब स्पाइस में मिर्च बहुत कम डालती है। और उसकी शायद रीज़न ये है कि जब हम बाहर भी कहीं खाना खाने जाते हैं तो अगर कोई ऐसा बंदा जो मिर्च मसाले वाला है जैसे हम पाकिस्तान में खाते हैं तो उनसे वो खाना खाया ही ना जाए, क्योंकि हम भी इन स्टेज से गुजरे हुए हैं ना। मुझे लगता है हर कोई जो भी पाकिस्तान से आता है ना तो पहला 1-2 साल वो अपने खानों को बहुत मिस करता है। सिर्फ 1-2 साल नहीं, हम आगे भी मिस करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना आपके जो जो है ना मुंह का जो जायका आप कह लें वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाता है। जैसे हम अगर इसकी एग्जांपल लें, पाकिस्तान में भी हम चाइनीज़ अगर बनाते हैं तो हम टिपिकल चाइनीज़ नहीं बनाते, हम उसमें भी अपना थोड़ा ना थोड़ा जो देसी टच है ना वो डाल देते हैं। हरी मिर्च डाल दी या कोई ना कोई ऐसा देसी जो टच है वो हम ज़रूर करते हैं। तो ये जो है ये ज़ाहिर टेस्ट जो है ये हमारी अपनी है, हमने इनको मज़े का बनाना है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जिस कल्चर में और जिस माहौल में आप रहें ना, आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके टेस्ट जो है वो डेवलप हो ही जाते हैं। हम यहाँ पर चूँकि आए हुए थे स्टार्ट में और यहाँ पर एक फ्राई चिकन की एक शॉप है। वैसे तो हमारे पास जो फ्राई आइटम है उनकी खाने के ऑप्शन यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि KFC और जो बर्गर किंग है इनका तो हम नहीं खाते, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर हलाल का बहुत इशू होते हैं। तो ये एक दुकान है, शुक्र है ये कुछ साल हुए हैं कि ये ओपन हुई है हलाल।
ये फ्राई चिकन के हवाले से, तो यहाँ पर ना हम जब भी अगर स्टड आए तो ज़रूर जो इनके हॉट चिकन विंग्स है वो ज़रूर खाते हैं। हालांकि घर में भी बनाते हैं, लेकिन दिल करता है ना कभी कभी कि खुद बस ना बनाएं, हम खुद इंजॉय करें, क्योंकि जब फीमेल खुद बना रही होती हैं तो बाकी फैमिली मेम्बर तो इंजॉय करते हैं, लेकिन जो खुद खाना बना रहा होता है ना वो उस तरह इंजॉय नहीं करता। तो हमारा भी दिल करता है कभी कभी कि हमारे सामने भी बस हमने कोई मेहनत ना करनी हो और बस आ जाए। तो यहाँ पर हम खाना जो थे वो अपना, मैंने यहाँ पर हॉट विंग्स मंगवाए थे। और अच्छा, नॉर्मली मुझे जो सॉस है उसके साथ ये बिल्कुल मेरी पसंद, और यकीन करेंगे इतने मज़े के। हाँ, अगर कोई लाहौरी बंदा, जो पाकिस्तानी बंदा अगर ये खाए तो उसको शायद ये उस तरह मज़े के ना लगे, क्योंकि मुझे ये बहुत मज़े के लगे हैं, क्योंकि मेरा जो टेस्ट है वो अब डेवलप हो गया हुआ है। साथ में हमने मंगवाए थे बारबेक्यू चिकन विंग्स, और मंगवाने से पहले ही मुझे 90% लग रहा था कि ये मुझे पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि नॉर्मली मुझे बारबेक्यू जो सॉस है वो पसंद नहीं है। और मैंने सोचा हर दफ़ा जब भी इधर आते हैं तो मैं अपने हॉट चिकन विंग्स जो है वो लेते हैं, तो चलें हम बारबेक्यू वाले और जो हनी विंग्स है वो भी ट्राई करते हैं। हनी विंग्स अवेलेबल नहीं थे, और जो बारबेक्यू वाले थे ये इतनी ज़्यादा सॉस उन्होंने ऊपर लगा दी हुई थी कि जो विंग्स का मज़ा है वो सारा ख़राब कर दिया था। जितने चिकन विंग्स, जो हॉट चिकन विंग्स मज़े के थे, उतने ही अपोजिट थे। तो बहरहाल ये एक्सपेरिमेंट बहुत बुरा रहा, और आइंदा कभी भी नहीं मैं मंगवाऊंगी। और यहाँ पर इनका एक बड़ा मज़े का रोल मिलता है, और वो इतना स्पाइसी होता है कि कम से कम वो मैं नहीं खा सकती। तो बहरहाल खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाने, ये तो मैंने सिर्फ बात की ना खाने पीने की, जो हम चीज़ें मिस करते हैं या जो हमारे जो जायका है वो चेंज होता है और हम उसको मिस करते हैं। तो यहाँ पर शुरू शुरू में जो भी न्यू आ रहा है ना, हम बड़ी खुशी खुशी से जर्मनी आते हैं। जर्मनी नहीं, किसी भी आप दूसरे मुल्क में जाएँ, आप अपना मुल्क छोड़कर किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो खुशी बहुत होती है। लेकिन जब आप इधर आते हैं और इधर आकर आपको टाइम लगता है सेट होने में, यहाँ से जिसने भी आना है वो बहुत सारी चीज़ों को मिस भी करता है। लेकिन जाहिर है हमने इधर रहना है अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, तो बहुत सारी चीज़ों के यहाँ बेनिफिट भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। आप जहाँ भी रहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो हर जगह रहेंगी। इसलिए हम कभी भी नहीं ये कहते कि ये बहुत अच्छी जगह है और फलाना मुल्क जो है वो बहुत बुरा है। हर जगह के जो है वो अपनी जगह के बेनिफिट है और नेगेटिव पॉइंट है। ये तो छोटी मोटी डिफरेंट टॉपिक पर जो है बातें होती रहेंगी। चैनल पर जो न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।